बात करते हैं। आपको बताएं, हरियाणा में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। शीत हवाओं के चलते तापमान गिर रहा है। 7 जिलों में अधिकतम पारा 15 डिग्री से नीचे पाया गया है। 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। यातायात पर इस दौरान कोहरे का असर दिखता नजर आ रहा है। तो शीत हवाओं के चलते तापमान लगातार गिरता नजर आ रहा है। 7 जिलों में आपको बता दें, अधिकतम पारा 15 डिग्री से नीचे गिरा है और 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो इसका जिस प्रकार से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में यातायात प्रभावित होती नजर आ रही है, जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा। और इस प्रकार से हरियाणा में आपको बता दें, लगातार सर्दी का सितम बना हुआ है। हरियाणा के कई जिलों में आपको बता दें, जो पारा है वो लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में कोहरे का कहर नजर आ रहा है, यातायात प्रभावित हो रही है। और आज भी आपको बता दें, 7 ऐसे जिले हैं जहां पे अधिकतम पारा 15 डिग्री से नीचे पाया गया है। 8 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कोहरे की वजह से जनजीवन दिन प्रतिदिन प्रभावित होते नजर आ रहा। रोजाना आपको बता दें, कोहरे का जो सितम है, कोहरे का कहर है, वो उसकी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। और अभी भी आपको बता दें, कोहरे की वजह से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। हालांकि देखिए, कोहरे की वजह से किसानों को फायदा जरूर हो रहा है, क्योंकि जो फसलें हैं आप कोहरे की वजह से, ओस की वजह से वो अच्छी हो पा रही है। लेकिन जो बाकी आपको बता दें, आम जनता है, जो लोग हैं, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि ठंड की वजह से कोहरे ने भारी दस्तक दे रखी है। घना कोहरा चारों ओर छाया हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह सुबह आपको बता दें, बच्चों को स्कूल जाना होता है और ऐसे में विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है। तो खतरा रहता है, क्योंकि हाल के दिन में आपको बता दें, कई ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई है कि कोहरे की वजह से जो लोग हैं, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि हुई है। ऐसे में जब कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, तो जरूरी है कि आप बेहद सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि लोगों को आपको बता दें, अलाव जलाकर जीवन यापन करने का भी जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि पारा गिर चुका है। रवि जांगड़ा भिवानी से और करनाल से हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस मौसम पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आप बताइए कि आप भिवानी में भी क्या स्थिति है, कैसा आज का मौसम है? क्या आप भी फॉग है, कोहरे का कहर आज भी देखने को मिल रहा है भिवानी में? जी रवि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी रवि। रोशनी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, बिल्कुल वो तस्वीरें जरूर मैं साझा करना चाहूंगा कि किस तरह से जो है चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। पूरी रात से इस तरह का आलम देखा जा रहा है। हालांकि सर्द हवाएं उन्होंने मौसम के गणित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। और वजह यही है कि प्रदेश के ऐसे कई सारे जिले हैं जहां पर जो अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान का यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूं, जो कि 15 डिग्री से भी कम आ रहा है। यानी दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का पूरा असर यहाँ पर देखा जा रहा है। और इस वजह से न केवल उत्तरी जिलों में बल्कि दक्षिणी पूर्वी जिलों में हरियाणा के ये पूरी तरह से जो है ठंड का आलम देखा गया है। चाहे अधिकतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की बात करें, मामूली अंतर दर्ज किया जा रहा है। और इससे अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि किस तरह से लोग घने कोहरे शीतलहर की चपेट में हैं। और जो ये पहाड़ों की ठंड थी, पहाड़ों की ओर से जो ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, उनका असर अब फिलहाल मैदानी इलाकों में सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और वजह यही है कि 8 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट आज के लिए जारी किया गया था। हालांकि 24-25 तारीख तक इसी माफिक असर देखने को मिलेगा। हालांकि तेज हवाएं जो है महसूस की जा रही है, शीतलहर पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में इलाका है। ऐसे में ना केवल कोहरा, फोग, और ये कोहरा जो है, क्योंकि दृश्यता इस वजह से कुछ दिखाई दे रही है क्योंकि तेज हवाएं चल रही है, अन्यथा अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि आखिर किस कदर कोहरा जो है वो बारिश की बूंदों की माफिक यहाँ पर गिरता देखा जा रहा है। चारों तरफ जो है घना कोहरा हालांकि देखा जा रहा है। और इस वजह से लोगों को, आमजन को काफी मुश्किलात जो है पेश आ रही हैं। वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है पेश आ रही हैं, क्योंकि उनको फॉग लैंप जलाकर जो है, चाहे नेशनल हाईवेज की बात करें, स्टेट हाईवेज की बात करें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें, तमाम जगहों पर इसी तरह के नजारे देखे जा सकते हैं। हालांकि विगत रविवार से शुरुआत हुई थी इस कोहरे की, इस धुंध की, 1 सप्ताह हो चुका है। और विगत रविवार तो जो है हादसों का दिन रहा था, जहां पर बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश में हादसे दर्ज किए गए थे। उसके 2-3 रोज के बाद भी इसी तरह से रहा था।
हालांकि तमाम जिला प्रशासन के जो अधिकारी उनको निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना बरती जाए। रोडवेज बसेस की अगर मैं बात करूं, पहले ये निर्देश जारी किए थे कि रात की जो 11 बजे के बाद चलने वाली और सुबह 4 बजे से पहले चलने वाली तमाम बसों को जो है बंद किया जाए। और इसके साथ साथ एक निर्देश और जारी किए गए कि राज्य परिवहन की जितनी भी बसें हैं उनको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा जो है ना बिल्कुल रवि, चलाया तो जाए। कोहरे का कहर जो बरपाया जा रहा है और जिस प्रकार से लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ रही है, ऐसे में कम मार लोगों को झेलनी पड़े, ऐसे में दिशा निर्देश तो सरकार के द्वारा लगातार आ रहे हैं। करनाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं। विकास, 8 जिले ऐसे हैं जहां पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है अब कोहरे को देखते हुए। करनाल में क्या स्थिति बनी हुई, क्योंकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ जो कोहरा है वहां भी अभी बना हुआ है। रोशनी, में आपको जानकारी दे दूं, करनाल से कल से ज्यादा आज कोहरा फिर दोबारा बढ़ गया है। वहीं लगातार बात करें तो कोहरा निरंतर प्रतिदिन जनता इस समस्या से जूझ रही है, क्योंकि बात करें तो पूरे हरियाणा में सर्द पूरे अपने पैर पसार चुकी है और लगातार कोहरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी एडवाइजरी जारी करता नजर आ रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि जो वाहन चालक अपनी 60 से 65 की गति पर चलाए, अगर कोई इससे ज्यादा चलाता हुआ दिख गया तो उसका भारी मात्रा में चालान किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो बेहद ज़रूरी है कि देखिए गति पर जो रफ्तार है लोगों की उसको धीमी की जाए, ताकि ये जो सड़क दुर्घटनाओं की समस्याएं निकल कर सामने आ रही है उसमें कमी देखने को मिले। देखिए रवि, लगातार दिशा निर्देश तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कोहरा है उसमें बहुत ज़्यादा कोई जो कमी हो देखने को नहीं मिल रही, और ऐसे में प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। गंभीर बात तो ये निकल के आ रही थी कि प्रदूषण में भी कमी देखने को नहीं मिल रही है, तो लोगों को ठंड के साथ साथ प्रदूषण के बारे में भी सोचना है और उसकी मार से भी अब बचने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल प्रदूषण है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो जिस तरह की सर्द हवाएं चली हैं, आज अगर मैं भिवानी की बात करूं तो आज जो प्रदूषण का लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें अप्रत्याशित तरीके से सुधार दर्ज किया। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कल 400 के पार था, आज वो करीबन 250 के करीब जो है वो देखा जा रहा है, यानी पूरी तरह से फर्क अभी नजर आ रहा है। तेज हवाएं जरूर चल रही, तेज रफ्तार से आज शीत लहर का प्रकोप देखा जा रहा है। सर्द हवाएं जो है वो चल रही महसूस की जा रही है, और आने वाले 2-3 दिन तक इसी तरह से जो है, जो अगर आईएमडी के मुताबिक बात की जाए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि आने वाले 3-4 दिन तक मौसम हालांकि इसी तरह से रहेगा। उसके बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। तो जी, तापमान में गिरावट दर्ज आगे भी की जाएगी और लोगों को अभी राहत मिलते नजर नहीं आएगी। विकास, ये बताइए कि जब ठंड इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में डॉक्टरों की ओर से खासकर ऐसे कौन कौन से वो लोग हैं जिनको एहतियात बरतने के लिए सबसे ज्यादा कहा गया है, ताकि उनको इसकी मार कम से कम झेलनी पड़े ठंड की? हाँ बिल्कुल रोशनी, मैं आपको बता दूं, कल भी हमने अपने चैनल के माध्यम से खबर दिखाई थी। डॉक्टरों का कहना है कि जो बच्चे और बूढ़े हैं वो कम से कम घरों से बाहर निकले, और जो एजुकेशन विभाग है उसने भी अभी कोई एडवाइजरी नहीं जारी, क्योंकि लगातार देखा जाए तो स्कूली बच्चों का समय ये होता है और इस समय ही धुंध ज्यादा होती है। इस समय भी एजुकेशन विभाग को भी यहाँ पर इस चीज और ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं बात करें तो एनसीआर क्षेत्र में भी बच्चों की जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनके भी स्कूल बंद करने के आदेश आ गया, मगर अभी हरियाणा भी सोया हुआ है, प्रशासन भी सोया हुआ है। वही देखना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ कोहरे की मार और एक तरफ पोल्यूशन लगातार करनाल में ही बढ़ता जा रहा है। करनाल के आज AQI लेवल की बात करें तो 301 के पार पहुंच चुका है, मगर ग्राफ 4 लागू होने के बाद भी, एनसीआर क्षेत्र में आने के बाद भी करनाल ग्राफ 4 और लागू भवन निर्माण कार्य की बात करें और जो प्राइवेट वाहन है लगातार चल रहे हैं। पोल्यूशन विभाग और जिला प्रशासन की बात करें, जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है कि जो प्राइवेट वाहन है कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि देखा जाए तो इस बार पोल्यूशन की मात्रा कहीं ना कहीं दिवाली के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं करनाल जिले में भी पोल्यूशन लगातार निरंतर बढ़ रहा है। भवन निर्माण कार्य को लेकर और सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पोल्यूशन की मार जनता को झेलनी पड़ रही है मार उसकी। बिल्कुल रवि, देखिए तमाम और बाकी राज्यों में स्कूल की टाइमिंग जो बच्चों की है, इस ठंड को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए टाइमिंग में बदलाव किया गया और कहीं कहीं तो अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे भी बच्चों को लेकर जरूरी है कि कुछ दिशा निर्देश निकलकर सामने आए, या तो टाइमिंग चेंज हो या फिर कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। देखिए बिल्कुल कई सारी चीजें अगर यहाँ पर अगर बात की जाए, जो स्पेशल असेसमेंट टेस्ट की बात करें, सेट एग्जाम जो हरियाणा में सरकारी या प्राइवेट स्कूलों की बात करें 22 तारीख से जो है वो शुरू होंगे, यानी कल से वो शुरू होंगे। उसके बाद जो है 1 तारीख से हर बार अगर बात की जाए 1 से 15 तारीख तक, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किए जाते हैं। इस बीच तमाम वो औपचारिकताएं जरूर निभाई जाती हैं। हालांकि स्कूलों के समय में तब्दीली भी की जाती है, विभाग क्या निर्णय लेता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हुई है कल से,
कल से जिस तरह से शीतलहर का प्रचंड शीतलहर का प्रकोप जिस तरह से देखा जा रहा है, खून जमा देने वाली, हाड़ कपा देने वाली ठंड का जिस तरह से आगाज हुआ है, ऐसे में अब विभाग किस तरह से निर्णय लेता, हालांकि जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी उनको भी निर्देशित किया जाता है, जो संबंधित जिला प्रशासन का अमला है उसको भी निर्देशित किया जाता है कि वो अपने लिहाज से निर्णय ले सकते हैं जिलावार स्थिति के हिसाब से। तो ऐसे में विभाग अब किस तरह से, सरकार किस तरह से फैसला लेती है, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि ये ठंड जो है खासकर युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इस बात बिल्कुल, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए सबसे घातक ये ठंड होती नजर आ रही है। विकास, ये बताइए कि जमीनी स्तर पर अधिकारियों के द्वारा या नगर निगम है उनके द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग जो हैं या फिर जो मुसाफिर हैं या फिर जो राहगीर होते हैं, फुटपाथ पर सो रहे लोग होते हैं, उनको इस कोहरे के प्रकोप से बचाया जा सके? हाँ बिल्कुल, मैं रोशनी आपको जानकारी दूं, नगर प्रशासन के द्वारा जो फुटपाथ पर लोग होते हैं उनके लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की है। करनाल में 3 पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर अस्थायी शेल्टर लगाए गए हैं। करनाल में रेलवे स्टेशन और सेक्टर 12 और एक सेक्टर 4 में लगाया है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो गरीब लोग सेक्टर 12 में जो कोर्ट है वहां पर पाए गए हैं और या रेलवे स्टेशन के आसपास पाए गए, वहाँ पर अस्थायी शेल्टर लगाए बुजुर्ग वहाँ पर स्थायी लोग हैं जो वहाँ रहते हैं। तो जिला प्रशासन कहीं ना कहीं रोक थाम करने के लिए ठंड का कोहरा है उसको लेकर भी फ्लैट जारी करता नजर आ रहा है कि बच्चे और बूढ़े को खासकर ध्यान रखना है और कम से कम बाहर निकलना है। अगर निकले तो जरूरी काम हो तभी निकले, अन्यथा बाहर ना निकले। क्योंकि बिल्कुल, यानी बच्चों, बुजुर्गों या फिर आम जनता जो है उनको भी जागरूक होने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। घर से कम निकलें और अगर निकलते हैं तो बेहद जरूरी काम जब तक ना हो तब तक वो बाहर ना निकले, और यदि वाहन चालक है तो अपनी रफ्तार को धीमी करें। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम पर ऐसा अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, पलवल जिले में इस समय कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है और इस ठंड में लोग आग का सहारा ले रहे हैं। इस ठंड में खासकर मजदूर लोगों को काम करने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर्दी के सितम को कम करने के लिए लोग अलाव का लगातार सहारा ले रहे हैं। जिस तरह से ठंड पड़ रही है उसको लेकर लोग आग का अलाव का सहारा लेते हैं, क्योंकि ठंड इस समय पड़नी शुरू हो चुकी है। काफ़ी ठंड पड़ी हुई है जिससे लोगों को ठंड में घर से निकलना भी, काम धंधे पर जाना भी बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ठंड का जो मौसम होता है इसमें लोगों को रजाई छोड़ने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं और उसके बाद रजाई छोड़ भी देते हैं तो उसके बाद आग का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से लगातार मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से लोग हैं ये आग का सहारा ले रहे हैं। ठंड इस समय शुरू है और ठंड भारी पड़ी हुई है और इस ठंड में लोग आग का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी ताकि ठंड से राहत मिल सके। तो इनसे लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से ये ठंड है और किस तरह से वो आग का सहारा ले रहे हैं और कितनी उनको परेशानी होती है काम धंधे पर जाने के लिए, क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है जी? कल्याण सिंह जी। कल्याण जी, जो ठंड पड़ी हुई है इसमें किस तरह से आप? अजी ठंड से बहुत परेशान है, घर से निकलना भी दुश्वार हो रहा है और सुबह से ही बहुत ज़्यादा कोहरा है और हम यहाँ अलाव का सहारा लेकर बैठे हैं, अपने हाथों को सेक रहे हैं। बहुत हाथों में चीज़ चल रही है। तो काम धंधा करने में कितनी कठिनाई होती है ठंड? काम धंधे में वही काम रुको ही करे हो, बहुत कम काम हो रहा हो, कई दिन जाते हैं कई दिन नहीं जाते हैं, काम में ऐसा ही होता है ठंड के मौसम। तो कब तक बैठे रहते हैं, किस तरह से बैठते हैं लोग? ऐसा जब तक धूप नहीं निकले जब तक बैठे ही रहेंगे और क्या करेंगे जी, काम होता ही नहीं ठंडी में, इतनी मतलब काम को करने का मन ही नहीं करता है ठंड के मामले। देखा किस तरह से इनका कहना है कि ठंड पड़ी हुई है, काम धंधे का मन नहीं करता है और जब धूप निकलती है तभी जाके से अलग होते हैं। और हमारे साथ है, क्या नाम है जी? नरेश जी, जो ठंड पड़ी हुई है इससे किस तरह से राहत ले रहे हैं आप लोग? आज का सहारा लेते हैं, आज का सहारा लेते। अच्छा, तो जो काम धंधा आप करते हैं किस तरह से परेशानी होती है? परेशानी जो जब तक 11-12 बजता है चौना निकलता है, जब तक काम नहीं करते, जब तक चौना निकलता है। अच्छा, तो मतलब कब से बैठते हैं, कितने घंटे बैठना पड़ जाता है? जी सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक ही बैठना पड़ता है यहाँ से, जब तक कॉल में तक हट नहीं जाता। अच्छा, जब तक से चलने में दिक्कत, रोड पे चलने में भी दिक्कत होती है। तो मतलब आग के सहारे से ठंड से राहत मिलती है? आग के सहारे से ठंड राहत मिलती है।
देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो काम धंधे पर भी उनको काफ़ी परेशानी होती है और आग का सहारा लेते हैं और जब धूप निकलती है तब अपने काम धंधे पर शुरू होते हैं। तो इस तरह से लगातार ठंड के मौसम में लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लोग आग का सहारा ले रहे हैं। काम धंधे पर जाते समय भी लोगों को कठिनाई होती है। जो मजदूर लोग हैं उनको ठंड की वजह से जो काम है वो देरी से शुरू करना पड़ता है, तो इसलिए आग का सहारा लेते हैं। सुबह 7 बजे से जब तक धूप नहीं निकलती तब तक आग पर ही बैठे रहते हैं। इस तरह से लगातार ठंड के मौसम में लोग आग का सहारा ले रहे हैं और जहां लोगों को राहत मिलनी चाहिए ठंड से, लेकिन फिलहाल अब राहत नहीं मिल रही क्योंकि अब ठंड पड़नी शुरू हुई है। तो इस तरह लगातार ठंड के मौसम में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं आपको बताएं, पानीपत में पहले घने कोहरे की चादर ने विजिबिलिटी शून्य कर दी है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर है। वाहन चालक फॉग लाइट, रिफ्लेक्टर और सफेद पट्टी का सहारा ले रहे हैं। वहीं रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा। करीब 40 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जबकि ये कोहरा किसानों के लिए फायदेमंद हो रहा है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है और आज कोहरे ने भी अपना जबरदस्त रूप दिखा दिया है। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 44 पर मैं मौजूद हूं और यहां कोहरे को आप देख सकते हैं। आज विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य की नजर आ रही है और वाहनों की हेडलाइट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिल्कुल रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन ने भी और पुलिस प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अपने जो वाहनों की गति है वो निर्धारित रखे, बिल्कुल धीमी स्पीड पर अपने वाहनों को चलाए, हेडलाइट का प्रयोग करें, डिपरों का प्रयोग करें और साथ में सफेद पट्टी के सहारे अपने गंतव्य की ओर बढ़े। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी एडवाइजरी जारी की है कि सरकारी बसों को निर्धारित जो स्पीड है वो 60 की गई है, उस पर ही चलाएं। अगर उससे ज्यादा स्पीड पाई गई तो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। दूसरी ओर रेलवे यातायात की बात करें तो रेलवे यातायात भी इस कोहरे के कारण काफी प्रभावित हुआ है। दिल्ली से चलकर अमृतसर जाने वाली जो सभी ट्रेनें हैं वो 5 घंटे की देरी से चल रही हैं और लगभग इससे 40 ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आप वाहन थोड़ी ही दूर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि विजिबिलिटी शून्य है। ये आप एक तरफ से आप सड़कों का नजारा देख रहे हैं, दूसरी ओर मैं आपको खेत खलिहानों का नजारा दिखाऊंगा कि किस तरह की विजिबिलिटी है। बिल्कुल शून्य विजिबिलिटी आपको दिखेगी, बस थोड़ी ही दूर पर कुछ भी दिखना असंभव है क्योंकि बड़ी कोहरे की चादर आज आसमान में फैली हुई है। और हम आपसे भी यही गुजारिश करेंगे, अगर आप कहीं निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपने वाहनों का प्रयोग कर तो बिल्कुल धीमी स्पीड पर चलें और जो फॉग लाइट का सहारा ले, सफेद पट्टियों का सहारा लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़े। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो यह कोहरा है यह किसानों के लिए कहीं ना कहीं जो है अच्छा साबित होने वाला है। गेहूं की फसल को जो पैदावार जो होगी वो इस कोहरे के कारण अच्छी पैदावार होगी। तो कहीं ना कहीं जनजीवन को तो अस्त व्यस्त इस कोहरे ने किया है, साथ ही किसानों के लिए भी खुशी बढ़ा दी है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। वहीं आपको बताया, करनाल में भी मौसम का मिजाज काफी अलग देखने को मिला। कोहरे का प्रकोप देखने को मिला। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से मौसम के मिजाज को लेकर अपडेट किया है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे ली है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी कोहरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर कोहरे ने पूरी तरह से दस्तक दे ली और जो वाहन चालक है अपने वाहन चलाने में उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार ट्रैफिक जो एडवाइजरी है, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, जिला प्रशासन की अपील है जनता से कि जो वाहन चालक है अपने वाहन को धीमी गति में चलाएं, कम से कम जाए और अपनी जो लाइट है आगे की और डिफोगर की लाइट लगातार जला के रखें, क्योंकि लगातार देखा जाए तो जो लगातार दिन के कारण कहीं ना वहीं वाहन आपस में टकराता है जिससे कि उन्हें क्षति का सामना करना पड़ता है। इसलिए लगातार जिला प्रशासन भी जनता से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि अपने वाहनों को धीमी गति में चलाएं और कम से कम धीमी गति रखें। देर भले हो जाए मगर जल्दी ना करें, क्योंकि लगातार धुंध का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं करनाल के पोल्यूशन की बात करें तो करनाल में आज पोल्यूशन एक हुआ है 371 दर्ज है, क्योंकि लगातार देखा जाता है ऊपर से ठंड का कहर, ऊपर से पोल्यूशन का कहर, जनता को दोहरी मार का, करनाल की जनता को दोहरी मार का सामना पड़ना है। क्योंकि किराया 4 लागू होने के बाद भी करनाल में भवन निर्माण कार्य और रेलवे रोड पर जो सिंगल फ्लाईओवर बन रहा है उसको लेकर लगातार जनता को पोल्यूशन का भी सामना करना पड़ रहा है। और इससे पोल्यूशन को बढ़ते हुए लगातार जो सरकारी अस्पताल की ओपीडी है वो लगातार संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो पोल्यूशन और ठंड के कारण जो जुकाम, नजला, खांसी एक अहम बीमारी होती है जो लगातार दिन प्रतिदिन जनता में देखने को मिलती है। और लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, जो सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, ओपीडी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट होते हुए जारी किया कि
लगातार क्योंकि ठंड का मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ढक के रखे, ऊनी कपड़े पहने और लगातार बच्चे और बचकर घर से कम से निकले और जो भी निकले तो कोई ज़रूरी काम हो तभी मास्क पहन कर निकले, अन्यथा घर से ना निकले। और वहीं पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी करता है कि ज़रूरी काम हो तभी निकले और प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल ना करें। और प्राइवेट वाहन लगातार इस्तेमाल होने के कारण पोल्यूशन भी एक मुख्य कारण बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार किसानों को पराली नहीं जलाई, किसानों को दोष नहीं देगा, तो किसानों ने पराली जलाने में बहुत से मामले कम आए। और करनाल की बात करें तो 70 से 80% मामले आए हैं। करनाल से इंडिया न्यूज़ के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। इस प्रकार से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी आपको खासा राहत देखने को नहीं मिलने वाला। तो जितना हो सके घर से कम निकले और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, ताकि तमाम जो सड़क दुर्घटनाओं की खबरें निकल कर सामने आ रही है उसमें कमी देखने को मिले। इसके साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा।